आपने कभी गिना है हम रोज़ कितना समय टाइपिंग करते हुए गुजार देते हैं। ऑफिस में काम करते हैं तो लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर, कुछ नहीं तो मोबाइल पर टाइप करते रहते हैं। अब आपको ये मालूम है कि जब आप टाइप करते हैं तो आपकी उंगलियों पर और अंगूठों पर जोर पड़ता है, झटके महसूस होते हैं, और ऐसा अगर रोज़ और लंबे समय तक होता रहे तो इन्हें पहुंचती है चोट, जो आपको दिखती नहीं है। पर हाँ, आपकी जो उंगलियां हैं, जो कलाई है, अंगूठा है, इसमें दर्द होने लगेगा, अकड़न और जकड़न महसूस होने लगेगी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज आपको इसकी वजह पता चल गई। इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी, यानी बार बार जोर पड़ने के कारण एक ही जगह पर लगातार चोट लगते रहना। और ऐसा केवल उंगलियों के साथ नहीं होता है, शरीर के बाकी हिस्सों में भी होता है। अब आज के शो में जानते हैं डॉक्टर्स से रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी के बारे में, इसे कैसे पहचानें और इसे कैसे बचें। सुनिए। बेसिकली ये एक वर्क रिलेटेड इंजरीज होती हैं कि अगर आपके वर्क प्लेस में कोई रेपिटेटिव मूवमेंट होता है, उसकी वजह से होने वाले डैमेज टू योर मसल्स, टेंडन्स एंड नर्व्स, इट इज कॉल्ड एज रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरीज। इसका कारण मोस्टली रेपिटेटिव मूवमेंट होता है। अगर आप जैसे एक ही मूवमेंट को बार बार कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली एट योर वर्क प्लेस, या फिर अगर आप एक ही पोस्चर को लंबे समय तक मेंटेन करके रखते हैं, या फिर अगर आप कोई एबनॉर्मल पोस्चर लंबे समय तक मेंटेन करते हैं, जैसे कि अपने हाथों को सर के ऊपर उठा के कुछ काम करना, या फिर हैवी वेट्स लिफ्ट करना, या फिर अगर आपकी मसल स्ट्रेंथ और फिजिकल कैपेसिटी पहले से ही पुअर है, तो आपको ये रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली ये कॉमन है जो लोग काफ़ी समय तक वर्क स्टेशंस पे काम करते हैं, चेयर या डेस्क जॉब करते हैं, कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स के सामने। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट्स हमारे होते हैं हैंड, रिस्ट, फोरआर्म, एल्बोज, आपके शोल्डर्स और नेक। सिम्टम्स सबसे पहले आता है पेन शुरू में माइल्ड होता है और सिर्फ मूवमेंट के समय रहता है, लेकिन जैसे जैसे आपका इंजरी बढ़ता है या डैमेज बढ़ता है, ये पेन धीरे धीरे परसिस्टेंट हो जाता है। इवन तब भी रहता है जब आप वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उन मांसपेशियों में स्टिफनेस, थोड़ी अकड़न, जकड़न, टेंडनेस हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है टू कोल्ड एंड हॉट टेम्परेचर्स, और कभी कभी इसमें मांसपेशियों की वीकनेस भी हो सकती है। रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरीज का प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन के लिए आपको अपने वर्क प्लेस अर्गोनॉमिक्स पे थोड़ा वर्क करना होगा। जैसे कि अगर आप डेस्क जॉब करते हैं तो आपका वर्क स्टेशन आपके आई लेवल पर होना चाहिए। आपका वर्क स्टेशन आपके शरीर से एक आर्म लेंथ पे होना चाहिए। जब आप बैठ के काम कर रहे हैं तो आपका बैक, लोअर बैक सपोर्टेड होना चाहिए, बैक स्ट्रेट होना चाहिए। स्लाउच करना अवॉइड करें कुर्सी के ऊपर, और आपकी थाइज पैरेलल टू द ग्राउंड होनी चाहिए। जब आप बैठे हैं तो आपके फीट फुल्ली रेस्टिंग होने चाहिए, या तो फुटरेस्ट के ऊपर या फिर ज़मीन के ऊपर। जब आप कोई टाइपिंग वाला काम कर रहे हैं तो आपके एल्बोज रेस्टिंग होने चाहिए एंड इन लाइन विद द कीबोर्ड। इन सारी प्रिवेंशन से, इन सारे वर्क प्लेस अर्गोनॉमिक्स से आपके बहुत सारे रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बाकी ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पहचानना कि आपको किस मूवमेंट से ये इंजरीज हो रही हैं, और उन मूवमेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए अगर हम किसी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो करें। अगर आपको ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहे हैं तो उन सिम्टम्स के लिए रेस्ट, प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटी, कुछ समय के लिए उस एक्टिविटी को अवॉइड करना, कुछ समय के लिए कोई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ लेना, या फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस भी दी जा सकती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप कोई वर्क स्टेशन एक्टिविटी कर रहे हैं या लंबे समय तक डेस्कटॉप के आगे बैठे हैं, तो हर 20 से 30 मिनट में एक बार उठ के अपनी मसल्स को, अपने जॉइंट्स को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, थोड़ा सा अपना पोस्चर चेंज कर लीजिए, जिससे कि कॉन्टिन्यूस मांसपेशियां एक पोजीशन में ना रहें लंबे समय तक।
आप काम से तो नहीं बच सकते, पर काम कैसे कर रहे हैं उन आदतों में सुधार ज़रूर ला सकते हैं। इसलिए डॉक्टर की बताई गई टिप्स ज़रूर फॉलो करिए, आराम मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर पलकों के पास सूजन हो जाती है तो क्या करना चाहिए? अक्सर लोगों की पलकों के पास सूजन आ जाती है। इसे मेडिकल भाषा में ब्लेफराइटिस कहते हैं। पिछले कुछ समय में ऐसा होना काफ़ी ज़्यादा आम भी हो गया है। अब इसका इलाज क्या है, यह हमें बताया डॉक्टर अनीता सेठी ने। इलाज के लिए सबसे पहले जांच की जाती है, ये देखने के लिए कि केस कितना सिवियर है। फिर उसी के हिसाब से इलाज भी शुरू किया जाता है। खाने और आंखों में डालने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। आंखों की नमी को बचाने के लिए ड्रॉप्स दी जाती हैं। पलकों की सफाई बेहद ज़रूरी है। 10 से 15 दिनों के लिए गर्म सिकाई करनी होती है। गर्म पानी में 1 चुटकी मीठा सोडा डालकर किसी कपड़े या फिर रुई को उसमें डुबोकर उसे आंखों की सिकाई करनी होती है। उसी पानी से आंख की धुलाई भी की जाती है। जो पपड़ियाँ जमती हैं उन्हें खींचना नहीं है, नोचना नहीं है। गर्म पानी लगाने के बाद जब वो सॉफ्ट हो जाएंगी तो अपने आप झड़ जाएंगी। सिकाई के बाद स्क्रब करना होता है, और स्क्रब का मतलब थोड़ा सा रगड़ना है, सिर्फ थोड़ा सा ही। कान को साफ करने के लिए जो बड आती है, जिसे हम क्यूटिप भी कहते हैं, उसको बेबी शैम्पू में डुबोकर पलकों के किनारे बहुत ही हल्के हाथों से रगड़ना है, ताकि जो भी कीटाणु वहाँ हैं वो सारे निकल जाएं। उसके बाद एंटीबायोटिक मरहम लगाकर रात में सोना है। ये 15 दिन का ट्रीटमेंट है। हो सकता है 6 महीने या फिर साल भर बाद ये दोबारा करना पड़े, क्योंकि ये दिक्कत कभी कभी सीजनल भी हो सकती है, यानी मौसम के साथ हो सकती है। इसलिए डॉक्टर से जांच जरूर करवाइए, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए, फल खाना ज्यादा फायदेमंद होता है या फिर उसका जूस पीना? किससे मिलता है ज्यादा पोषण? फल बहुत सारे पोषक तत्वों का खजाना होते हैं, इसलिए फल खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन कुछ लोग फल खाने के बजाय इनका जूस पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई फ्रेश या फिर ताज़ा जूस पीना पसंद करता है, वहीं कुछ लोग बाजार से पैक्ड जूस खरीद कर लाते हैं। पर एक डिस्कशन हमेशा बना रहता है, साबुत फल खाना ज़्यादा फायदेमंद है या फिर उसका जूस पीना? किस केस में आपको ज़्यादा पोषण मिलता है? अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होता है, ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। डाइटिशियन अमृता ने हमें बताया कि फल खाना फलों का जूस पीने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फल खाने से बॉडी को विटामिन और मिनरल्स के साथ साथ फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। वहीं जूस में फाइबर नहीं होता और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी कम हो जाती है। यही नहीं, अगर जूस पहले से पैक्ड है तो इसमें शुगर और प्रेजर्वेटिव भी मौजूद होंगे, जिससे जूस में कैलोरीज की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए जो लोग वजन घटाने के लिए जूस पी रहे हैं, उनको इस जूस को पीने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिलता, बल्कि एक्स्ट्रा कैलोरीज होने के कारण वजन बढ़ भी सकता है। इसलिए फल खाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है इन दोनों में। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।